जैसा कि हमने बताया था कि इस शोभा यात्रा में मातृ शक्ति का भी बहुत बड़ा योगदान होगा और मातृ शक्ति इस शोभा यात्रा को शक्ति देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ हैं मुदिता जी, आइए उनसे पूछते हैं कि इस शोभा यात्रा में उनकी क्या भूमिका रहेगी। बताएं मुदिता जी। पहली बार वृंदावन में सभी ब्राह्मण सभा मिलके एक ही शोभा यात्रा निकल रही है और इसमें सभी मातृशक्ति ने, पूरे जिले की मातृशक्ति ने, मथुरा जिले की मातृशक्ति ने सहभागिता की है और शायद इस बार पुरुषों को मालूम पड़ेगा कि महिला शक्ति किसी से कम नहीं है। जी आप बताएं विनीता जी। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि आज महिला मातृशक्ति में उतना उत्साह है। आप देख ही रहे हैं कितना बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है और सब एक ड्रेस कोड में आए हैं। वाह क्या बात है, मतलब आज ऐसा लग रहा है कि जैसे गांधी का कलर धारण किया है येलो। क्या बात है, आप बताएं। मातृशक्ति सम्मेलन में हम लोग इकट्ठे हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत जी आप बोले, बताएं। बस यही है कि अपनी ब्राह्मण एकता का हम परिचय दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि पूरे प्रदेश में ना, पूरे देश में, पूरे विश्व में ब्राह्मण इसी तरह एकजुट होता रहे। यही मेरी कामना है। बोलो भगवान परशुराम की जय। हमारे साथ है शशि जी। शशि दीदी से बात करते हैं। दीदी इस समय जो प्रोग्राम ये चल रहा है, पहली बार मातृशक्ति ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। मैं परशुराम महिला संगठन की अध्यक्ष हूँ। आज मेरी बहनें पहली बार घर से निकल के अपना हर्ष और उल्लास कर रही है मेरे साथ में और भागीदारी भी अपनी भारी बहुमत से प्रदान करेंगी। इसके लिए मैं बहुत खुश हूँ। समय किशोरी जी और वो भी अपनी सहभागिता कर रही हैं इस परशुराम शोभा यात्रा में। आइए मिलते हैं और जानते हैं कि आज की परशुराम शोभा यात्रा में क्या खास है और वो कैसा महसूस करती है। किशोरी जी आप इस आज की परशुराम शोभा यात्रा में क्या महसूस कर रही है नया? देखिए परशुराम शोभा यात्रा जैसा कि सब जानते हैं, भगवान श्री परशुराम श्री कृष्ण कुल में चंद्रवंशी, रघुपति, अनेकानेक नाम है। जैसा तो भगवान परशुराम का दिव्य दर्शन है। ब्राह्मण कुल के लिए अपने आप में एक दिव्य आदर्श है। शस्त्र और शास्त्र जिन्होंने एक साथ धारण किया है और ब्राह्मण अपने आप में, ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होना गौरव की बात है, क्योंकि ब्राह्मण की उत्पत्ति ठाकुर जी के मुखारविंद से, भगवान नारायण के मुखारविंद से है। ब्राह्मणों मुखमासी, ब्रह्म वाक्यों में सत्य वाक्यम ठाकुर जी की स्वयं शब्दावली है। तो आज की जो परशुराम शोभा यात्रा है, यहाँ पर ब्रज प्रांत का सबसे बड़ा भव्य आयोजन जो शोभा यात्रा के माध्यम से विप्र शक्ति की एकता का भी प्रतीक है अपने आप में। और आज समाज में, राष्ट्र में, देश के हित के लिए परम आवश्यक है कि हम अपने हिंदुत्व की रक्षा के लिए, भारत की गौरव, भारतवर्ष की प्रतिष्ठा पुनः, इसके लिए हम प्रयासरत हैं। सभी लोग एकजुट होकर के परशुराम यात्रा के माध्यम से यही संदेश देना चाहेंगे कि सभी अपने सनातन संस्कृति, अपनी परंपरा से जुड़ें और उसे दृढ़ बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान कृष्ण गिरधारी की झांकी आप देख रहे हैं। गिरधर गोपाल और गिरवर को उठाए हुए भगवान कृष्ण अपनी उंगली पर ये झांकी हम आपको दिखा रहे हैं परशुराम शोभा यात्रा में। ये देखिए बाबा कर्मयोगी जी की तरफ से ये झांकी लगाई गई है। और आगे चलते हैं। ये देखिए काली का स्वरूप, आहा वाह, जय हो काली माई की। ये देखिए ये काली की सवारी हम आपको दिखा रहे हैं, काली माई की सवारी। ये देखिए, और ऐसे में हमारे आराध्य, हम सबके लाडले
प्रभु बांके बिहारी कैसे वंचित रह जाते इस शोभा यात्रा में आए बिना। वह भी आए हैं, हम आपको दर्शन कराते हैं। हमारे सबके ब्रज के लाडले ठाकुर भगवान श्री बांके बिहारी जी, ये देखिए झांकी, बहुत सुंदर नज़ारा, ऐसा कभी नहीं हुआ वृंदावन के इतिहास में, इतनी अच्छी झांकियाँ। ये देखिए हम सबके लाडले और ठाकुर बांके बिहारी की ये शोभा यात्रा, ये आप देख रहे हैं छवि, वाह। ये बटुक बच्चे देखिए, ये यमुना मिशन की शोभा यात्रा और हमारे साथ हैं यमुना मिशन के गोपेश जी महाराज। जय हो महाराज जी। इस बार यात्रा में आपको इस झांकी में, इस जो परशुराम शोभा यात्रा में, इसमें क्या नया दिखाई दे रहा है? जय जय श्री राधे। भगवान की कृपा में यहाँ पर जो अब दिखाई दे रहा है वो ये दिखाई दे रहा है कि एक तो समस्त ब्राह्मण समाज एकजुट होकर के भगवान परशुराम की शरण में आए हैं और एक संदेश दे रहे हैं पूरे दुनिया के लिए कि हम जो संगठित होकर के जो कार्य करेंगे तो उसमें और सुंदरता और एक ऐसी जागृति आएगी कि पूरा समाज, पूरा भारत इस वृंदावन की इस एकता को देख करके संगठित होकर के आगे की ओर बढ़ेगा। मौजूद है बरका धाम से राष्ट्रीय संत और उनसे पूछते हैं कि इस शोभा यात्रा में वो कैसा अनुभव कर रहे हैं। देखिए, आज भगवान परशुराम की शोभा यात्रा है और भगवान परशुराम विष्णु भगवान के छठे अवतारी हैं और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व में ब्राह्मण समाज आज धर्म के क्षेत्र में, कर्म के क्षेत्र में, सामाजिकता के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में समाज की सेवा में प्रेरित रहे। और शास्त्र भी कहते हैं परित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं अगुवाई। ब्राह्मण समाज मतलब समस्त समाजों को साथ लेकर चलने वाला है और ये ब्राह्मणों की एकता ये विश्व में एक अच्छा बदलाव लाने की कगार पर पहुंच गई है, एक अच्छा बदलाव लेने जा रही है। और मैं समस्त ब्राह्मण समाज को निवेदन करना चाहता हूं कि सब एक रहें और सब एकता में ही शक्ति है और किसी का विरोध नहीं। हमको पूरे समाज का, पूरे विश्व का ही कल्याण करना है, सबकी भलाई के कार्य करने हैं। परशुराम भगवान की जयंती पर मैं समस्त देशवासियों को नहीं पूरे विश्व को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जी आप बताएं भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भगवान परशुराम जी की आज शोभा यात्रा। अपना परिचय बताएं। मैं सुरेंद्र शर्मा बबली, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा। जी आज ब्राह्मण लोग एक होते दिखाई दे रहे हैं, ये देख के आप कैसा महसूस करते हैं? देखिए, जागरूकता में कोई कमी नहीं है, बाकी कहीं कहीं भ्रांति है, वो अब धीरे धीरे दूर होती जा रही है। हमारा युवा और जो बुजुर्ग हैं, आप देख रहे हैं कितना उत्साह है। स्वयं महाराज जी फरीदाबाद से चल के आ रहे हैं। तो हम सब यही है कि भाई सुंदर आयोजन के लिए मैं अपनी तरफ से समस्त अखिल भारतीय ब्राह्मण सभा की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं और भगवान परशुराम जी की कृपा सभी पर ऐसे ही बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूं। देखिए, सभी को संगठित होना चाहिए, ये अपनी जगह सही है, लेकिन आज वृंदावन में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों का एक छत के नीचे आना, एक यात्रा में शामिल होना बहुत बड़ी बात है और इससे पूरे विश्व में एक संदेश जाने वाला है कि हे ब्राह्मणों, अब आप एक हो जाओ, नहीं तो फिर तुम्हारा भला नहीं होने वाला है। और यही सोचकर जिस ब्राह्मण ने पूरे देश को एक किया, आज वो खुद यहाँ परशुराम शोभा यात्रा के बहाने संगठित होकर पूरे देश को एक संदेश दे रहा है। बोलो भगवान परशुराम की। ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, ब्राह्मण एकता, परशुराम भगवान की जय। आप देख रहे हैं मातृशक्ति में जो जोश दिखाई दे रहा है और यही इस शोभा यात्रा की सफलता का मंत्र भी है। हम आपको बताएं, मातृशक्ति शोभा यात्रा को शक्ति दे रही हैं। जी जय परशुराम। 1 2 3 4 परशुराम की जय जयकार। 1 2 3 4 परशुराम की जय जयकार। 1 2 3 4 परशुराम की जय जयकार। देखिए किस तरीके से नारेबाजी कर हो रही है। 1 2 3 4 परशुराम की जय जयकार। और ये देखिए, जो माताएं बहनें चल नहीं पा रही हैं, वो रिक्शे में भी अपनी सहभागिता कर रही हैं। देखिए, ये देखिए, रिक्शे में बैठ के भी जय हो जय हो जय हो, प्रणाम। ये देखिए, भगवान शंकर
पार्वती के साथ में गणेश जी हैं। और ये देखिए दूसरी झांकी, ये परशुराम शोभा यात्रा झांकी सेवा आचार्य बद्री जी के सौजन्य से, ये देखिए ये दूसरी झांकी आपको हम दिखा रहे हैं। और इसके उपरांत हम जैसे जैसे आगे चलते हैं, ये देखिए ये समाज सेवी लोग ये विप्रो की सेवा करते हुए, ये देखिए ये ठंडे की सेवा चल रही है यहाँ। बहुत सुंदर झांकी का अद्भुत नज़ारा। ये एक और झांकी भगवान सर्वेश्वर भगवान, देखिए भगवान कृष्ण और राधा रानी झूले पे विराजमान होकर और किस तरीके से झूला झूल रहे हैं। और ये देखिए भगवान शंकर, ब्रह्मा विष्णु और महेश की ये शोभा यात्रा, काफ़ी झांकियाँ हैं। और इस बार ये भैया हमारे जय हो जय हो जय हो प्रणाम करते सर। ये देखिए ये झांकी बहुत सुंदर, सभी झांकियाँ बड़ी सुंदर, राम लक्ष्मण और ये देखिए सीता मैया साथ में हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये भी शोभा यात्रा बहुत सुंदर लग रही है। ये देखिए शोभा यात्रा का अद्भुत नमूना, ये देखिए वसुदेव जी भगवान कृष्ण को यमुना पार कराते हुए आप देख रहे हैं। आइए और आगे चलते हैं। ये देखिए वाह, ये देखिए मयूर नृत्य भगवान का, बहुत सुंदर भगवान कृष्ण मयूर नृत्य करते हुए। और ये महाराज के दर्शन भी आपको यहाँ हो रहे हैं। परशुराम शोभा यात्रा के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे विप्रवर? सबसे पहले परशुराम भगवान की जय जयकार। और परशुराम यात्रा निकल रही है, शोभा अद्भुत निकल रही है रैली, इसमें कोई जवाब नहीं है। बड़े जोर जोर से सब ब्राह्मण सब एक सर्व समाज सब आए इसके अंदर एक है और अद्भुत आनंद आ रहा है। आप भी देख रहे हो कैसा आनंद आ रहा है। सब जय परशुराम। प्यारे भाइयों, 24 अवतारों में एक परशुराम अवतारी ऐसा है जिसकी 3 महीने नहीं 6 महीने जयंती मनती है। हर देवता का एक ही दिन जन्मदिन मनाया जाता है, लेकिन परशुराम भगवान 3 महीने तक इनका जन्मदिन मनता है। आज हमारे भारतवर्ष में शास्त्र की ही नहीं शस्त्र की भी आवश्यकता है। आज देश को परशुराम की आवश्यकता है। और ये परशुराम की जो ब्राह्मण सभा देश देख रहे हैं, जो सेना देख रहे हैं, यहाँ से वहाँ तक, ये बड़े प्रेम के साथ हमारा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया संदेश है। महाराज जी अपना परिचय और दीजिए जरा हमारे दर्शकों को। मैं केसी घाट वृंदावन पर रह रहा हूँ। वर्तमान में 52 साल से फरीदाबाद में मैं धार्मिक संगठनों का अध्यक्ष हूँ और परशुराम सेवा दल का महामंत्री हूँ। आज आपके जोश को देखकर ऐसा लग रहा है कि इस उम्र में भी आप सच में परशुराम दिखाई दे रहे हैं। बोलो भगवान परशुराम की। हमारे साथ एक और शास्त्री जी जुड़ गए। शास्त्री जी, आज की शोभा यात्रा के विषय में आप 2 शब्द बताएं। 2 साल बाद परशुराम शोभा यात्रा निकल रही है। ब्रज 84 कोष से ब्राह्मण समाज के लोग आए हैं। ब्राह्मणों की जितनी संस्थाएं हैं, गौड़ सभा, सनाटे सभा, गौतम सभा, सारस्वत सभा, सभी के लोग प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और आज वृंदावन में ये भ्रमण होगा। परशुराम जी की शोभा यात्रा परशुराम जी के जन्म दिवस के रूप में मनाई जा रही है। 108 इसमें झांकियाँ निकल रही हैं। पूरे वृंदावन में तोरण द्वार लगाए गए हैं, जगह जगह स्वागत होगा। विप्र समाज में एक बहुत बड़ा उत्साह है। आज ब्रह्म एकता का प्रदर्शन हो रहा है, बहुत अच्छा, सभी को बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। आप बताएं कुछ आचार्य जी। आज ये जो ब्राह्मणों का एक साथ एक मंच पर आना, ये एक विश्व के लिए बहुत बड़ा संकेत हो रहा है। और आज जितनी भी ब्राह्मणों की संस्थाएं थी वो एक मंच पर है, बहुत बड़ा संदेश रहेगा। और ब्राह्मणों को यदि एक हो गए तो समझ लो विश्व जीत लिया। ये ब्राह्मण एकता हमें सदा देखने को मिलेगी। ये सदैव है, सदा रहेगी और अनंतता की ही रहेगी। बोलो भगवान परशुराम की जय। रहे हैं हर गोपी के साथ भगवान कृष्ण बनकर नृत्य कर रहे हैं, मयूर बनकर, और बहुत शानदार। ये देखिए छोटे छोटे बटुक अपने हाथों में झंडा लहराते हुए, और एक बार जोर से बोलो भगवान परशुराम की। ये कल के होनहार बटुक जो हैं बच्चे, इसमें से
कहीं कोई कुछ बनेगा, कोई कुछ बनेगा। और ये आज परशुराम शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाते हुए ये सारे बटुक बच्चे जो हैं वो आप देख रहे हैं। यहाँ देखिए बहुत सुंदर झांकी की व्यवस्था, आरती यहाँ भव्य आरती भगवान परशुराम की होने वाली है। ये जिया बैंड, गीता बैंड है ये, सॉरी, ये देखिए। राम जी की आरती के लिए ये थाल दीपों से सज गया है और आरती भगवान परशुराम जी की होने वाली है। परशुराम शोभा यात्रा का विशेष आकर्षण ये आरती है। यहाँ 6 टूर एंड ट्रेवल्स पर बाबूलाल जी, शत्रुघ्न जी और ये सब मिलके ठाकुर जी की, भगवान परशुराम जी की आरती करेंगे। और हमारे साथ हैं ये देखिए जिला अध्यक्ष मधु शर्मा जी। मुझे